हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं आपके रिक्वेस्ट पर वो है इन 7 प्रोड्यूसर्स के ग्रुप ने सुशांत सिंह राजपूत को किया था बॉयकॉट, जिस कारण सुशांत सिंह राजपूत आए डिप्रेशन में। तो यस फ्रेंड्स, हमने एक दो वीडियोस किए थे जिसमें लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स, इवन कंगना रनौत ने अपने व्यू पॉइंट्स बताए थे कि क्या चल रहा है बॉलीवुड में। तो इसमें तो बहुत ही स्पेसिफिकली लग रहा है बोलेंगे, 7 प्रोड्यूसर्स के नाम तक बताएंगे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस टाइप की इनजस्टिस की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के पता करते हैं कौन है ये प्रोड्यूसर्स और क्यों इन्होंने ऐसे काम किया। मैं तो कहूँगी ऐसा गंदा काम किया। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने सबको चौंका दिया। एक एक्टर जो खुद अपने दम पर जीरो से शुरू करता है और अपना नाम बनाता है। जो एक्टर इतनी हिम्मत रखता है, वो एक्टर सुसाइड कैसे कर सकता है? किसी को भी उनके सुसाइड की बात हजम ही नहीं हो रही है। ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे और इनके डिप्रेशन का रीजन जो सामने आया है वो बहुत चौंका देने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर सवाल उठते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई मैसेजेस आने लगे। कई मीडिया के जो ग्रुप्स है उसमें ऐसे मैसेजेस आए जिसमें उन बैनर्स के नाम है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था, उन्हें बाइकॉट कर दिया था। इन बैनर्स ने डिसाइड कर लिया था कि ये अपनी किसी भी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे। 7 बैनर्स के नाम थे इस मैसेज में और वो सातों बैनर बॉलीवुड इंडस्ट्री को रूल करते हैं। एक एक करके मैं आपको उन बैनर्स के नाम बताती हूँ और पूरी कहानी बताती हूँ। ये खबर 3 महीने पहले ही आ चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल एक्टर थे, एक स्टार थे और उनका सुसाइड कर देना बहुत सारे सवाल उठा देता है। ऐसे में प्रोफेशनल राइवलरी सामने आई और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेजेस आए जो चौंका देने वाले थे, जिसमें यह लिखा था कि इंडस्ट्री के 7 बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बाइकॉट कर दिया था। सबसे पहला नाम धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, करण जौहर की कंपनी। इस कंपनी को शुरू किया था उनके फादर ने, जिन्होंने दोस्ताना और अग्निपथ जैसी फिल्में बनाई थी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, राइट फ्रॉम कुछ कुछ होता है टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करण जौहर पर अक्सर इल्जाम लगते हैं नेपोटिज्म के, ग्रुपिज्म के। जहां नेपोटिज्म का इल्जाम इन पर कंगना रनौत ने लगाया, वहीं अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में करण जौहर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी करते हैं, उन्हीं लोगों को अपने शो पर बुलाते हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा होता है। यानी कि जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं वो उनके शो पर भी इन्वाइटेड नहीं। गोविंदा जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार है वो आज तक कॉफी विद करण पर नहीं गए हैं, यही उसका एग्जाम्पल है। कंगना रनौत को करण जौहर तब बुलाते हैं जब कंगना रनौत एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। और अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ग्रुपिज्म पर ही बेस्ड है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद जो अगला बैनर है वो है बालाजी फिल्म्स। ये बहुत ही शॉकिंग है कि बालाजी फिल्म्स का इस लिस्ट में नाम है। बालाजी फिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पहचान दी थी। पवित्र रिश्ता जिस शो ने सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलर बनाया था, और इस शो से रिलेटेड ही एक छोटा सा किस्सा एकता कपूर ने हाल ही में शेयर किया था कि चैनल सुशांत सिंह राजपूत की जगह को किसी और एक्टर को चाहता था, लेकिन एकता और उनकी टीम ने चैनल को कन्विंस कर दिया कि इस बंदे में दम है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शो हिट जाएगा। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत फेस बने पवित्र रिश्ता का, जहां से उन्होंने पहचान ली। एकता कपूर के लिए ये बात है इंडस्ट्री में कि वो नए चेहरों को चांस देती है। उन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को स्टार बनाया है, भले ही स्मृति ईरानी हो, प्राची देसाई हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि जब ये स्टार्स बहुत बड़े बन जाते हैं, इनकी ब्रांड एकता कपूर से भी ज्यादा बड़ी बनने लगती है, तब एकता कपूर के साथ इनका पंगा भी होता है और ऐसी खबरें टाइम टाइम पर सामने आती रही है। इस लिस्ट में तीसरा प्रोडक्शन हाउस वो है जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा है और बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, बड़े स्टार के साथ काम किया है।
जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन। दिव्या भारती इनकी वाइफ थी। इनके ग्रैंडफादर ने 100 से भी ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की थी। इनके फादर भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। साजिद नाडियाडवाला बॉलीवुड में अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप है। इन्होंने बहुत बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की है, जुड़वा, हाउसफुल सीरीज, किक, और हाल ही में रिलीज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के प्रोड्यूसर भी साजिद नाडियाडवाला ही थे। साजिद नाडियाडवाला भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो साल में काफी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नाम आता है लिस्ट में टी सीरीज का। हम सब जानते हैं कि टी सीरीज पहले म्यूजिक का सबसे बड़ा लेबल था, लेकिन अब टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा लेबल है। ऐसा कहा गया था कि टी सीरीज का टाई अप था साल भर में 20 फिल्में बनाने का। कुछ इस तरह की डील्स टी सीरीज की रहती है चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। यही कारण है कि टी सीरीज भी साल में मैक्सिमम फिल्में प्रोड्यूस करता है और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा बैनर है। इस लिस्ट में शामिल है एक और बैनर, जिस बैनर ने बॉलीवुड को कई बड़े सितारे दिए हैं, शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, जी हाँ, यशराज बैनर। इनफैक्ट अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक टाइम पर यशराज की आंखों के तारे बन गए थे। शुद्ध देसी रोमांस उन्होंने प्रोड्यूस की थी, साथ ही उसके बाद ब्योमकेश बख्शी भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की प्रोड्यूस की थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि बेफिक्र फिल्म के लिए भी पहली चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन बाद में ब्योमकेश बख्शी का फ्लॉप होना और तब यशराज ने अपना प्लान चेंज कर दिया और इस फिल्म में रणवीर सिंह को कास्ट कर दिया। इसके अलावा पानी एक फिल्म वो प्रोड्यूस करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल तक कोई भी फिल्में नहीं ली थी। कारण था कि वो पानी में काम करना चाहते थे और यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 फिल्म्स का। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई और फिल्म साइन ही नहीं कर सकते थे। इस कारण वो रामलीला का हिस्सा नहीं बन पाए, बाजीराव मस्तानी का हिस्सा नहीं बन पाए, फितूर फिल्म उन्होंने नहीं की। कुछ इस तरह की बड़ी फिल्में उन्होंने अपने करियर के टॉप टाइम पर छोड़ी थी और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत और यशराज के बीच कोल्ड वॉर हो गया था। तो यशराज ने तो सुशांत सिंह राजपूत को तभी से बाइकआउट कर दिया था। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं हुई है। इस लिस्ट में अब नाम आता है दिनेश विजान का। दिनेश विजान एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की है। लव आजकल, कॉकटेल, स्त्री, लुक्का छुपी। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राबता के प्रोड्यूसर भी दिनेश विजान ही थे। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है उस सुपरस्टार का जो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका बैनर भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। अब तक इस सुपरस्टार के लिए कहा जाता था कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं उनका ये नाम भी नहीं लेते हैं और उन्हें बस इग्नोर करते हैं। ये ग्रुपिज्म, बाइकआउट करना, ये सब ये नहीं करते थे। लेकिन अब इसमें इनका नाम आना बहुत ही चौंका देने वाला है। जी हाँ, लास्ट नाम है इसमें सलमान खान फिल्म्स का। सलमान खान के लिए कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को सबसे ज्यादा चांस देते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस लिस्ट में सलमान खान का भी नाम है। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है, ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन प्रोडक्शन हाउसेस पर। ताज्जुब होता है ये जानकर कि ये मुट्ठी भर लोग डिसाइड कर देते हैं किसी भी स्टार का फ्यूचर। इन सब के बाइकआउट करने से सुशांत सिंह राजपूत के पास ऑप्शन ये था कि या तो वो टीवी सीरियल करे या फिर वो वेब सीरीज करे। कुछ ऐसी सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत आ गए थे और सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ इस तरह से इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म हुआ है, इसकी खबर आ गई थी फरवरी में ही। जी हाँ, केआरके ने अपना एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस का नाम मेंशन किया और लिखा था कि इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है और अब उनके पास ऑप्शन है सिर्फ टीवी सीरियल और वेब सीरीज करने का। और कुछ ही महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत जो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियली सिक्योर थे, जो एक्टर एक स्टार है, जो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, उन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में की है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वो एक्टर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर इतना कुछ होते हुए अपने आप को खत्म कर देता है बिना कुछ बोले। ये बहुत कुछ कह जाता है हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में। वेल, अगर ये मैसेजेस, ये ट्वीट यही सच्चाई है
तो फिर इस बात से इंडस्ट्री का एक और चेहरा, एक और डबल स्टैंडर्ड सामने आता है, क्योंकि जिन लोगों का बाइकॉट की लिस्ट में नाम है, उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर ट्विटर पर आंसू बहाए हैं, इमोशनल मैसेजेस लिखे हैं। पर आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले, ग्रुपिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? क्या इनके ऊपर भी कोई एक बॉडी को बिठाना चाहिए जो इन सब चीजों पर ध्यान रखे और नजर रखे? तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था, और मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी बात है कि लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयरनेस मिले कि ये क्या चल रहा है। तो एक ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इससे इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल रही है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, और बहुत ही मतलब फ्रैंकली बिना डरे सारे जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक का नाम लिया, और कितने बड़े बड़े लोग, मतलब शौक लगता है सुनकर भी। पर ये नहीं समझ में आया कि भाई क्यों तुम बॉयकॉट कर रहे हो, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था, कि जस्ट बिकॉज वो एक आउटसाइड से आया आया है। तो ये तो मैं कहूंगी, अगर कोई भी वजह है, चाहे कोई भी वजह हो, और आप बॉयकॉट कर रहे हो, जैसे आपका राज है यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल कि आप कहो कि ये बुलिंग चल रही है, आप किसी को बुली कर रहे हो, और बुली करना इज अ क्राइम, वो एक क्राइम माना जाता है एटलीस्ट यूएस में। तो आप, एक बुली होता है जिसमें आप मारते हो, एक बुली होता है जो आप इस तरह के काम करते हो और उससे उस दूसरे बंदे को हार्म पहुंचा रहे हो आप। तो बहुत वीडियो में इंफॉर्मेशन दे के उन्होंने सबके नाम आगे कर दिए, और वो क्वेश्चन हम सबसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या ये चीज ठीक है? ऑब्वियसली नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस के अंदर, जो एक इतने टैलेंटेड इंसान, जो ना खाली, मैं ये नहीं कहूंगी एक्टिंग में, स्टडीज में भी बहुत अकम्पलिशमेंट थी। आपके कमेंट्स के थ्रू पता चला कि टॉपर थे, बहुत अच्छा किया था, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत जीते थे। तो जो इतने टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, डिजर्विंग हो, अगर आप डिजर्विंग के साथ ऐसा कर सकते हो, तो आपके साथ हमें क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। और वो हमको सोच के वो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। आखिरी में मूवीज और ये सब तो हम ही देखते हैं ना, तो सोचने की बहुत ज़रूरत है हमें। इस वीडियो में डेफिनेटली कुछ एंगल्स दिखाए हैं कि अगर जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं, अगर वो आपको ना लें तो ऑब्वियसली काफ़ी धक्का लगता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो काफ़ी, जैसे कह रहे हैं, लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत पावर है और वो डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सक्सेसफुल होता है, कौन नहीं होता। और इसमें जो है, मेरे ख्याल से मेरे को रविंद्रनाथ टैगोर का जो सॉन्ग था वो याद आता है, कि जिसका था टाइटल वॉक अलोन, एकला चलो रे, एकलो चालो रे, एकला चलो रे। तो वो जो सॉन्ग है उससे काफ़ी सीख मिलती है कि अगर आपके अगेंस्ट हर चीज़ है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, और जितनी सक्सेस होती है हो जाए, मगर आप अकेले चले, आपको खुश रहेगा। मगर जो यहाँ पे हुआ वो ठीक नहीं था, मतलब जैसा एक्टर ने रिएक्ट किया और जैसा इन लोगों ने किया, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं था। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्रूव करने मुश्किल होती हैं, कुछ पता नहीं होता, क्लियर कट नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो किसी से भी बोलेंगे तो कहेंगे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो ऐसा प्रूव करना मुश्किल होता है। मगर हर इंसान के पास अपनी फ्रीडम है चॉइस की। कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसमें फ्रीडम होती है कि आप किसको लें ना लें, और जो एक्टर होता है उसको पूरी फ्रीडम है जिसको ले ना लें। तो मेरे ख्याल से लीगल तरीके से तो कुछ भी नहीं हो सकता, मगर यही है कि हर इंसान की लाइफ में कई बार ऐसा आता है कि जो लोग काफ़ी पावर में होते हैं वो आपको मतलब आपके ऊपर करते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, आपको डिफ़िकल्टी में ला सकते हैं। और समझ लीजिए कई बार इंसान कुछ करता है तो लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, मगर अल्टीमेटली इंसान को अकेले ही चलना पड़ेगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का गाना याद रखिए, सुनिए और समझिए, मुश्किल काम है मगर वही करना पड़ेगा। जैसे
ये कहना आसान है, मगर डेफिनेटली उनको बहुत दुख हुआ था इस बात का कि जो उनके साथ हुआ था। लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे भाई तुम टीवी सीरियल कर सकते थे या ऑनलाइन वेब सीरीज, मगर उनको दुख बहुत हुआ था। तो इंसान को जब दुख होता है वो डिप्रेशन में चले जाता है और फिर कुछ भी कर लेता है। तो उनको दुख हुआ कि ऐसे कैसे, और जैसे बता रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उससे वो और चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये सब जो है फ्रैंकली स्पीकिंग स्पेकुलेशन है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। इनके हिसाब से ऐसा हुआ होगा, मगर इन चीज़ों में फैक्ट लाने पॉसिबल भी नहीं है। या हो सकता है अगर फैक्ट आएंगे तो पुलिस ही ला सकती है, कि पुलिस लाएगी और पुलिस ट्रांसपेरेंट करें, देखिए हमें ये फैक्ट मिले हैं। मगर इस वीडियो को देख के थोड़ी जानकारी हुई कि बॉलीवुड में किस टाइप का इन्वायरमेंट हो सकता है। तो यस फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी कि आंख खोली है हम लोगों की, बिकॉज बहुत क्लियरली नाम लिए गए हैं, और अगर नाम लिए गए हैं तो उनको कोई ठोस सबूत होगा, नहीं तो कोई ऐसे वीडियो बना के आप किसी इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लगा दो तो वो पॉसिबल नहीं है। पर बहुत दुख की बात है कि ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे टैलेंट को प्रमोट करने की जगह, उनको इनकरेज करने की जगह इस टाइप से अपने अंदर एक ग्रुप बना के इस टाइप की गेम्स खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।